अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? ये डायलॉग तो और ये कॉमेडी की वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। शादाब ज़काती इस एक वीडियो की वजह से इतने ज़्यादा वायरल हुए कि इनकी इस वीडियो पर बड़े बड़े एक्ट्रेस, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया, इस वीडियो को लाइक किया और शादाब ज़काती से वो लोग मिले। और शादाब ज़काती इस वक्त जो है ना पूरे इंडिया के अंदर छाए हुए हैं और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस वीडियो को ना देखा हो। इस एक वीडियो ने शादाब ज़काती को रातों रात स्टार बना दिया और इसकी अब लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर कुछ बातें मैं अपने नौजवानों के साथ शेयर करूं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि वो बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएं, आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। देखिए, शादाब ज़काती जो इस वक्त छाए हुए हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे पहले लोग आए जो वायरल हो गए। अब हमारा नौजवान क्या करता है, हमारा यूथ आजकल क्या करता है, और यूथ को तो छोड़िए, अब तो 14-14, 15-15 साल के बच्चे जो है ना वो इसी तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की वीडियोस देखकर करने लग जाते हैं। तो दो बातें तो पॉजिटिव जो हमें शादाब ज़काती की इस वायरल वीडियो से समझ में आती हैं, और दो बातें नेगेटिव जो एक गलत असर हमारे यूथ पर डालती हैं, हमारे बच्चों पर डालती हैं। पहले मैं वो दो बातें आप लोगों के साथ पॉजिटिव जो हैं वो रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है। अब शादाब ज़काती की इस एक वीडियो में लोग सोच रहे हैं कि देखो यार कैसे वायरल हो गया बंदा, लेकिन मैंने जब पीछे जानना चाहा तो पता चला कि शादाब ज़काती 2014 से वीडियो बना रहे हैं। 2014 से 2025 यानी उनको 16 साल हो चुकी हैं। एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी मैं उनका देख रहा था जिसमें बता रहे थे वो टैक्सी ड्राइवर थे और सऊदी अरब में ड्राइविंग किया करते थे, फिर एक जॉब भी किया करते थे। 12 लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उनको कॉमेडी करना थी। तो 4000 तकरीबन, बल्कि 4500 तकरीबन उन्होंने वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर अपलोड की। 4000 वीडियो मामूली बात नहीं होती है, कितना बड़ा नंबर है। 10 साल की मेहनत कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं होती है। तब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जाकर वायरल हुई, 10 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी, और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। और अब लोग उनसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनसे मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास स्पॉन्सरशिप आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की स्पॉन्सरशिप आ रही हैं, और उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए भी लोग दीवाने हुए पड़े हैं। तो इस वक्त जो है ना खूब वो मकबूल चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि कामयाबी के लिए मेहनत, अनथक मेहनत ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? कोई एक वीडियो से वो वायरल नहीं हुआ, उस एक वीडियो के वायरल होने के पीछे जो मेहनत है 10 साल की वो आपको देखना पड़ेगी। और इनको जो फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि रातों रात मिलना शुरू हो गया। वो 10 साल की पूरी मेहनत है जिसमें उन्होंने लोगों के ताने सुने, तंज सुने, लेकिन उनका जो अपना एक पैशन था, उनकी जो अपनी एक सोच थी, अंदर की जो एक फीलिंग थी कि नहीं मुझे यही करना है, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो पहली पॉजिटिव बात। दूसरी पॉजिटिव बात कि आजकल लोगों का ज़हन ये बन चुका है कि साहब डबल मीनिंग जोक, गंदी बातें, फुहश बातें और झूठ बोलना, मक्कारियों वाली भरी बातें, है ना, इस तरह की जो बातें होती है ना, इसी के ज़रिए बस लोगों को हंसाया जा सकता है। तो शादाब ज़काती की वीडियोस आप देखोगे तो एक अच्छी बात ये भी देखने को मिलती है कि डबल मीनिंग, गंदी बातें और गलत सलत बातें अब तक तो उनकी वीडियोस में नहीं है। अब आगे जाके क्या हो जाए तो पता नहीं है, क्योंकि फिर क्या होता है कि वीडियोस जब लोगों की चलती नहीं है तो फिर वो कुछ ना कुछ तड़का लगाने की उसमें कोशिश करते हैं। और तड़का लगाने का एक ही तरीका बहुत सुपर आजकल माना जाता है कि गंदी बातें, डबल मीनिंग बातें बोलना शुरू कर दो तो बस काम हो जाएगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पता ये चला कि लोगों को हंसाने के लिए आप कोई ऐसी बात भी बोल सकते हो जिसमें गंदी बातें नहीं है। फैमिली के साथ कोई भी आप ऐसी कॉमेडी की बातें कर सकते हो जो फैमिली के साथ देखी जा सके। तो शादाब ज़काती की एक बात ये भी बहुत अच्छी है। तो ये तो दो पॉजिटिव बातें हो गई। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का चलन है, ये हमारे नौजवानों पर, यूथ पर, हमारे बच्चों पर क्या नेगेटिव असर डाल रहा है उसकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बिना एजुकेशन के ये कामयाबियां जितनी भी हैं
ये सारी की सारी कामयाबियां अधूरी हैं। आप समझो इस बात को कि जितने भी सोशल मीडिया पर काबिल, जितने भी मकबूल, अगर आप लोगों को देखोगे, जैसे कि अभी एक लिस्ट आई थी कि YouTube से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले इन्फ्लुएंसर कौन कौन से हैं, तो उसमें 5 के नाम थे। उसमें से सिर्फ एक अनएजुकेटेड थे बस। अनएजुकेटेड का मतलब ये कि उन्होंने 10th नहीं किया, 10th से पहले ही 9th में 8th में ही उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, वरना जीरो अनएजुकेटेड वो भी नहीं है। अनएजुकेटेड इस बुनियाद पर क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल नहीं किया। बाकी जो 4 यूट्यूबर्स थे वो एजुकेटेड थे। कोई MA करा हुआ था, कोई BCom करा हुआ था, कोई PhD करा हुआ था, लेकिन 12th से आगे उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ जारी रखी थी। तो पहली बात तो ये हमें समझने की है और हमारे बच्चों को समझने की है और हमें अपने बच्चों को समझाना भी है कि पढ़ाई के बगैर कामयाबी पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई के बगैर अगर आप कामयाबी के रास्ते को चुनते हैं तो वो कामयाबी का रास्ता एक्सीडेंटली तो आपको मिल सकता है। और वो कहते हैं ना कि लाखों में एक आध को अल्लाह ताला दे देता है दुनिया, कि चल ठीक है, जाहिल है, वो अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन ठीक है, मिल गई। लेकिन अल्लाह की जो तरफ से मदद आती है और अल्लाह की तरफ से जो कामयाबी के फैसले हैं वो इल्म की बुनियाद पर हैं। तो एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। बगैर एजुकेशन के आप ठीक है वायरल हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि आए दिन हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई वायरल होता रहता है। जिस स्पीड के साथ वो कामयाबी के शिखर पर और बुलंदी पर, चोटी पर पहुंचता है, फिर चंद महीनों के बाद आप देखते हो ना कि वो ऐसे गायब होता है कि उसका पता ही नहीं चलता कि वो है कहां। ऐसे आप देख लीजिए, एक कोई रानू मंडल थी, उनका क्या हाल हुआ। एक वो बादाम बेचने वाला था, वो आज गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। जितने भी वायरल होने वाले लोग हैं, जो ऐसे वायरल हुए कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मंत्री संतरी उनके साथ फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके साथ खाना वगैरह खा रहे हैं, फिर वो ऐसे गुमनाम होते हैं कि उनको कोई नहीं पहचानता। इसकी वजह क्या होती है कि वो एक चीज के जरिए वायरल होते हैं, उस एक चीज के अलावा वो कुछ और नहीं कर पाते हैं। उस एक चीज के अलावा, एक चीज के, वो जो एक चीज उनकी वायरल हुई, अब लोग उसी को सुन रहे हैं, लेकिन उसको कब तक सुनेंगे? 100 बार, 50 बार, फिर उसके बाद उनके अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है तो आप सोशल मीडिया को बिल्कुल साइड में रखो, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और देखो, दुनिया 10 साल के बाद, 5 साल के बाद बहुत आगे की तरफ जाती है। जब आप एजुकेटेड होते हो तो आप उसी दुनिया के साथ अपडेट भी हो जाते हो, नई नई चीजें आती हैं। देखो, आप 5 साल पहले एडिटिंग की चीजें बहुत अलग थी, अब एडिटिंग लेवल बहुत अलग लेवल पर पहुंचा हुआ है। आप उस अपने एक वायरल होने को भी एजुकेटेड हो तो उसके जरिए आप 10 रास्ते अपनी कामयाबी के तलाश कर सकते हो। और अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो फिर क्या होगा कि आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। जैसे कच्चा बादाम के जरिए लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन बेचारे ने, जिसने ये गाना गाया था, वो जीरो पर है आज। रानू मंडल अगर वो एजुकेटेड होती तो वो एक ही गाने के जरिए बस थोड़े दिन छाई रही, लेकिन कब तक रहेगी भाई? तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीन की भी और दुनिया की भी। दुनिया की एजुकेशन आपको काबिलियत के मकाम पर पहुंचाती है, तो दीन की एजुकेशन आपको आपकी आखिरत और इंसानियत आपके अंदर पैदा करती है। इसीलिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, शादाब ज़काती का जो मसला है, ठीक है, अब वो 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही वीडियो वायरल हुई है। उसके अलावा अब वो अगर किसी और पर उसी तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाती वैसी। समझ रहे हो बात को? और आप देखना, चंद महीनों के बाद शादाब ज़काती जीरो पे आ जाएंगे, क्योंकि वो वायरल हुए हैं। वायरल होने वाले जो लोग होते हैं वो फिर बहुत जल्दी से एक ही चीज उनकी पसंद आती है लोगों को, उसके अलावा फिर उनकी हर चीज पसंद नहीं आती है। हाँ, अगर ये कॉमेडी सीखते रहें और कॉमेडी वाला मिजाज बनाए रखें और कॉमेडी के जरिए जो जो चीज़ें लोगों को हंसाने की होती हैं उस पर काम करते रहें, तो हो सकता है कि ये ऐसे कॉमेडियन बन जाएं कि जिनको लोग घंटों देखकर भी बोर ना हो। ऐसा हो सकता है, बात समझ। लेकिन वायरल होने की धुन जो आजकल हमारे नौजवानों में है वो गलत है। इसीलिए आप एजुकेशन पर ध्यान दें, एजुकेशन के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे काम करें, क्योंकि देखो, एजुकेशन ही है जो आप जिसके जरिए मुल्क को बदल सकते हो, अपनी मिल्लत को बदल सकते हो। एजुकेशन ही है जिसके जरिए आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को
एक सोचने वाला मिजाज दे सकते हो। एजुकेशन आपको सोचना सिखाती है। बात समझ आ रही है? बाकी क्या है, ये जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं इनसे कोई भला नहीं है, ना मुल्क का ना मिल्लत का। तो एजुकेशन पर फोकस। दूसरी बात कि हम और आप अपनी काबिलियत को पहचाने बगैर, जैसे शादाब ज़काती वायरल हुए, अब लोग और बहुत सारे नौजवान ये सोचेंगे कि मैं भी इन्हीं की तरह कुछ बोलूं और मैं भी वायरल हो जाऊं। तो होता क्या है कि एक चीज जो वायरल होती है उसको देख के हम इतने मुतासिर होते हैं कि अपने अंदर की काबिलियत